चलो आज है पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 4। कल कौन सा टॉपिक पढ़ा था हमने? रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो इस पर तो आवेश के चक्कर में क्यों पढ़ रहे तुम? किताबों से दे भाई, तुम किताब लेकर नहीं बैठते। तेरी किताब कहाँ भाई? क्या लेने आ गया था यहाँ से ट्यूशन में? तो बीच में हो जाओ, ठीक है। बैठ जाओ इधर। देखो अब चुप। कल हमने पढ़ा था क्या कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उससे क्या निकालना? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। आज इसका नेक्स्ट टॉपिक है इसका बिल्कुल अपोजिट। अगर हमारे पास क्या दे रखा हो? अल्फा प्लस बीटा दे रखा हो और क्या दे रखा हो? अल्फा इंटू बीटा। उससे क्या निकालना? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वेश्चन में गिवन क्या होगा इस बार? सम ऑफ जीरो बोल दिया, वही अल्फा प्लस बीटा, और सेकंड चीज क्या गिवन होगी? अल्फा इंटू बीटा। हाँ, इससे क्या निकालना डायरेक्ट मुझे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका फॉर्मूला हो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है बस ये। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे। इसे हम बोल रहे हैं क्या? सम ऑफ जीरोस। इसे क्या बोल लेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हिंदी में बोल रहे तो क्या बोल रहे थे? शून्यांक का जोड़ और शून्यांक का गुणनफल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो, एग्जांपल नंबर 4 देखो। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2। क्या गिवन है भाई? -3 and 2। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी मेरे पास? -3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी? 2। इस क्वेश्चन में पहले किससे और कॉन्सेप्ट से, फॉर्मूले से बाद में करेंगे। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता? -b/a और अल्फा इंटू बीटा का c/a। ए भाई ए। b की वैल्यू क्या होगी यहां से? 3। क्या होगी? डायरेक्ट 3। जनरल फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। चलो b की वैल्यू तो होगी 3। अपोन में कुछ नहीं है तो अपोन में क्या मान लेंगे? 1। तो a की वैल्यू क्या होगी? 1। a की वैल्यू 1। c की वैल्यू क्या होगी? 2। इसमें रखियो a की वैल्यू क्या है? 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है? 3x प्लस c की वैल्यू क्या है? 2। आंसर आ गया। लेकिन ये किस तरह हमने? कॉन्सेप्ट से। अब क्या करो? डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू। नहीं, क्वेश्चन तो फॉर्मूले से करना है ना। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी? -3 इंटू एक्स। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दे रखी? तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आंसर खत्म। अरे आराम से तो ये भी होगा, ये बोलना वो वाला ही होगा। आ जाएगा तुमने, देखो समझ में आया नहीं? आने तो नोट करो जल्दी भैया। वाला एक बार और करवा दो। चलो अभी स्टार्ट करो एक्सरसाइज नंबर 2.2। 4 एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल हो गए इसके? नहीं हो गए? 2 टाइप के क्वेश्चन है भाई एक्सरसाइज में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्या क्वेश्चन है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले क्या करने इसके? फैक्टर। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं 8 में। अब खाली क्या है मेरे पास? 8। 8 के से फैक्टर मल्टीप्लाई करो तो 8 आवे, और घटाई तो घटा में तो क्या आवे? 2। क्या हो जाए फैक्टर? 4 2 जा 8। 4 2 जा 8 और 4 माइनस 2 2। कोई दिक्कत यहां तक? चलो एक्स स्क्वायर माइनस
कैसे लिखेंगे? 4 माइनस 2, ठीक है भाई, माइनस 8, कोई दिक्कत? एक्स स्क्वायर माइनस इंटू एक्स इंटू 4, क्या होगा आंसर? माइनस 4x। बाहर साइन कैसा है? माइनस का, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। अंदर का साइन कैसा है? माइनस का, तो कैसा हो जाएगा वो? प्लस 2x, ठीक है, माइनस 8, दोनों क्या बना दो? जोड़े, कॉमन ले वो, एक्स स्क्वायर है 4x है, इसे कैसे लिख सकूं मैं? x इंटू एक्स। इसे कैसे लिख सकूं? 2 एक्स, क्या कॉमन आया? x, जो कॉमन आया उसे बाहर लिख दो और यहां से कट कर दो। पहले टर्म में क्या हो जाएगा? खाली x माइनस 2 2 जा 4। यहां तक बताओ कॉमन लेने में कोई दिक्कत होगी किसी को? प्लस 2x को लिखो 2 इंटू एक्स, 8 को लिखो 2 2 जा 4 2 जा 8। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? दो कॉमन है, कॉमन यहां लिख दो, उसके बाद कट कर दो। क्या बचा पहले टर्म में? x माइनस का क्या बचा? 2 2 जा 4, तो x प्लस 2 और x माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या निकाल लो यहां से? x की वैल्यू, x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? -2, यहां से क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 4, इस वैल्यू को अल्फा, इस वैल्यू को बीटा। हाँ बाबू, जब x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा? 4, x प्लस 2 बराबर 0 होगा तो उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो एक की वैल्यू अल्फा, एक की वैल्यू बीटा। पहले क्या फाइंड करना मुझे? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों को ऐड कर दो, -2 प्लस 4, आंसर क्या होगा भाई? हाँ 2 प्लस क्या होंगे? रुक जाओ, प्लस के 2 आ गए भाई। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो? -b/a। जब भी अपोन में कुछ ना हो तो अपोन में क्या ऐड कर लो? 1। हाँ अब मत देख, यहां समझो, -2 इंटू 1 क्या आंसर होगा? -2, -2 इंटू -1 क्या आंसर होगा? प्लस के 2। अगर दो नंबर की मल्टीप्लाई हो रही तो अगर दोनों के साथ माइनस है तो आंसर कैसा होगा? प्लस का। अगर एक के साथ माइनस है तो आंसर कैसा होगा? माइनस का। यहां कैसा है यो? प्लस का, लेकिन मुझे क्या दिखाना? माइनस का। इसे ऐसा भी तो लिख सकूं मैं, -1 इंटू -2। बताओ लिख सकूं नहीं लिख सकता? यहां पे 2 ही है, लिख दिया। वो तो समझाने के लिए बताया मैंने। अगर एक के साथ माइनस है तो आंसर माइनस में होगा, अगर दोनों के साथ माइनस है तो आंसर कैसा होगा? बता। जो यो है प्लस आ रहा है नीचे 2, मतलब जहां माइनस भी आना, अगर वहां प्लस का आता तो यहां वो ही सिर्फ वहीं करना, बाकी और जगह नहीं करना। अगर मेरे पास b की वैल्यू यहां पे 2 ही होती तो मैं कुछ नहीं करूंगा, डायरेक्ट वेरिएशन वो -2 है इसलिए हाँ हाँ ऊपर वहां क्या है? -2, लेकिन यहाँ b की वैल्यू क्या आ रही? 2। इसे क्या बनानी पड़ेगी मुझे? माइनस की कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। हाँ ब्रैकेट के बाहर ले, ब्रैकेट के बाहर ही माइनस होगा, ब्रैकेट के अंदर ही माइनस होगा। इसे ऐसे लिख देंगे फिर -2 अपॉन 1। अब भी रहेगा तो b प्लस का 2, अब बाहर माइनस भी आ गया, अंदर वैल्यू b की भी आ गई और नीचे वैल्यू 1 की भी आ गई, ठीक है। अब लिखो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या है? दोनों की मल्टीप्लाई। -2 इंटू 4 -8, अपोन में कुछ नहीं होता, क्या मान लो 1। क्या -8 सी की वैल्यू है? सी की वैल्यू एक ए की वैल्यू है, डायरेक्ट क्या लिख दो इसे? सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा भी हो गया और अल्फा इंटू बीटा भी हो गया। दोबारा से क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन मेरे पास ये था
मैंने फैक्टर कर लिए, फैक्टर में तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू -2 आ गई, इसकी वैल्यू +4 आ गई। पहला काम क्या हो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करेगा, आंसर क्या है मेरा 2। अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए, -b/a, लेकिन b की वैल्यू यहाँ पे क्या है -2, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा यो माइनस, इसलिए मैंने 2 को क्या लिख लिया, -1 इंटू -2 रहेगा, तब भी प्लस का 2 ही, तो बाहर माइनस भी लग गया, फिर ब्रैकेट लग के अंदर -2 भी लग गया। 12 माइनस किस लिए लगा, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, अंदर -2 है, इसका मतलब यह b की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है 1, तो -b/a आ गया, और अल्फा इंटू बीटा तो डायरेक्ट आएगा, जल्दी नोट कर लो। चलो भाई, अब क्वेश्चन नंबर देखो, जो 2.2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो क्या है, 6 क्वेश्चन तो क्या है, 6 में से 4 तो एक टाइप के हैं सारे, 2 अलग अलग हैं, चौथा और पांचवा। पहला मैंने करवा दिया, दूसरा और करवा रहा, उसके बाद तीसरा चौथा था मैं खुद करना। पहला मैंने करवा दिया, दूसरा मैं अभी एक और क्वेश्चन और करवा रहा, जिससे सारा कॉन्सेप्ट थोड़ा मजबूत हो जाए। पहला, दूसरा, पांचवा या चौथा, इनमें देख कराऊंगा भाई। देखो, पहला करवा दिया, दूसरा करवा लग रहा, चौथे पांचवे में देख करवा दूंगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक तरीके के हैं। तो करो क्वेश्चन नंबर सेकंड, बोलो एक बार, क्या क्या बोलो, 4s2 नहीं, 4s स्क्वायर प्लस -4s प्लस काल तार लो मदारी। चलो, कोफिशिएंट क्या है 4 है, तो मल्टीप्लाई कहां पे होगी 1 में, बस x है, 4 हो गया, 4 के 2 टुकड़े, मल्टीप्लाई करो तो 4 आवे, और जोड़ो तो क्या आवे, वो मल्टीप्लाई करो तब भी 4, जोड़ो जब भी 4, तो क्या हो गया 2 2 जा 4। बाबू सारे फैक्टर लिख कर देख ले करो उसके, देखो 4 है, जैसे 4 4 कैसे लिख लो, 1 इंटू 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, जितने फैक्टर हो सकते हैं उस नंबर के सारे करके देख लो, उस हिसाब से देख लो कि सारे जोड़ा कौन सा मतलब, मुझे क्या लाना, जोड़ का 4, 4 और 1 5 होगा, हो नहीं सकता, 4 एकम 4, ओ सॉरी 4 और 1 5, हो नहीं सकता, 2 और 2 4, तो सेकंड वाला कंफर्म हो गया। 4s स्क्वायर -2 + 2 इंटू s प्लस 1, इसका ध्यान रखियो वीडियो का भाई, -2s, बाहर साइन कैसा है माइनस का, अंदर साइन कैसा उल्टा हो जाएगा, -2s प्लस 1, ग्रुपिंग कर लो, 4s स्क्वायर, अरे ज्यादा बढ़िया रहेगा तेरे में, 2 2 जा 4 इंटू s इंटू s, ये हो गया। 2s को भी कैसे लिखो, 2 इंटू s, भाई चुप हो जाओ, क्या तुम पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, नो ज्यादा मुझे पहले तो अकी कॉमन लो, कॉमन क्या आ गया, एक तो कॉमन क्या आ गया 2, एक कॉमन क्या आ गया मेरे पास s, जो कॉमन आ गया उसे कट कर दो, क्या कॉमन आया 2s, वो बाहर लिख दो, क्या बचा फर्स्ट टर्म में 2s, माइनस 2s में 2s ही बाहर आ गया, कितना बचा 1, -1, 2s को लिखो 2 इंटू s, और 1 को लिखो 1 इंटू 1, क्या कॉमन आऊंगा 1 ही कॉमन आऊंगा बस, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं, हाँ लिख लो, क्या कॉमन आ गया 1, क्या बचेगा अंदर 2s, बाहर साइन कैसा है माइनस का, तो अंदर साइन कैसा हो जाएगा उल्टा, 2 बन गए, 2s - 1 और 2s - 1, 2s - 1 इज 0, 2s इज 1, s की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 1/2, ये भी 2s - 1 है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, s की वैल्यू 1/2, तो अल्फा की वैल्यू भी यही आ गई 1/2 और बीटा की वैल्यू भी यही आ गई। अब क्या करो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब देखो s की वैल्यू भी क्या आ गई 1/2 और इसकी वैल्यू 1/2, मतलब अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी 1/2। मैंने दोनों को सम करा, पहला क्या करा अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू क्या आ गई 1,
अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो, माइनस बी अपॉन ए। लेकिन मेरे पास क्या है, ए क्या है, वो 1 है। बी की वैल्यू क्या है 4, माइनस की 4। अगर मुझे एक को 4 बनाना, क्या करूंगा, प्लस नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, क्या करनी, सिर्फ मल्टीप्लाई। एक में किसकी मल्टीप्लाई कर दूं, 4 बन जा, 4 की मल्टीप्लाई कर दूं, बी की वैल्यू बनानी, इसलिए बी की वैल्यू है ही नहीं यहां से इस बार। तो और एक बात और देखो, जब हम किसी को मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, डिवाइड करें, दोनों चीज दोनों जगह करेंगे। अगर मैं एक की मल्टीप्लाई ऊपर कर रहा तो एक की मल्टीप्लाई नीचे भी होगी। तो क्या कर दिया मैंने फिर, 1 इंटू 4 अपॉन 4। लेकिन b की वैल्यू क्या है, -4। अब प्लस से माइनस बताने का मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, कैसा कर लेंगे, इसे डायरेक्ट लिख दो, -4 अपॉन 4 है। 4 a की वैल्यू है और -4 किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू। इस क्वेश्चन में दोनों काम हो गए। देखो तुम्हारे पास क्या था, 1 था, 1 से क्या बनाना था मुझे, 4। क्या बनाना था 1 से 4। 4 से मल्टीप्लाई ऊपर भी करी, नीचे भी करी। 4 से मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि b की वैल्यू क्या है 4। अगर 6 होती है 6 की मल्टीप्लाई करते, जो भी वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो ऊपर क्या आएगा 4। लेकिन b की वैल्यू कैसी है, माइनस की, तो माइनस माइनस अपॉन 4। ऊपर वैल्यू किसकी आ गई, b की, नीचे वैल्यू किसकी आ गई, a की। अब सेकंड क्या है, अल्फा इंटू बीटा। क्या है नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा, मतलब 1/2 इंटू 1/2। क्या आंसर आ गया, 1/4। सी की वैल्यू क्या है 1, 4 किसकी वैल्यू है a की। कहां से आता है 1/4, कहां आता है 1/4, अरे आधा आधा एक नहीं हो गया, यहाँ जोड़ा वहां मल्टीप्लाई है, तुम तो बराबर कर रहे हो। बात तो जल्दी नोट करो, चलो दोबारा समझाऊंगा क्वेश्चन कुछ नहीं, दोबारा समझाऊं। देखो फैक्टर करने का तरीका वही है। इस बार वैल्यू क्या है दोनों की सेम, 1/2 1/2। जब मेरे पास दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए, अल्फा मतलब अल्फा भी आ जाए, बीटा भी आ जाए, क्या करना, अल्फा प्लस बीटा। जब मैंने अल्फा प्लस बीटा करा तो आंसर क्या आया 1। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या हो, माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है यहाँ से -4। क्या कह रहा भाई 1/4। और सबसे पहले अगर बटा सवाल लियो, तो अल्फा प्लस बीटा करा मतलब हाफ और हाफ करे, तो क्या आ गया आंसर 1। आंसर क्या आना चाहिए, -b अपॉन ए। यहाँ देखो क्या आंसर आना चाहिए, -b अपॉन ए। लेकिन b की वैल्यू क्या है -4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी, 4 से डिवाइड कर दी। क्यों करी, क्योंकि मैं b की वैल्यू 4 लेनी थी, तो 4 आ गई। लेकिन आंसर कैसा है, b की वैल्यू कैसी है माइनस की, तो इसलिए क्या कर दिया, माइनस माइनस लिख दिया अपॉन 4। ऊपर वैल्यू किसकी होगी, b की, नीचे वैल्यू किसकी होगी a की। अल्फा इंटू बीटा करा 1/4, एक किसकी वैल्यू c की, और a वैल्यू किसकी, 4 वैल्यू किसकी a की। जल्दी नोट करो। चलो बच्चों तो क्वेश्चन देखो इसका, थर्ड और फिफ्थ सिक्स हमें खुद करने। क्वेश्चन क्या है, 4² प्लस 8u है ना, जनरल फॉर्म क्या हो, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें c की वैल्यू गिवन नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, यहीं से डायरेक्ट कॉमन लेना पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, हम क्या कॉमन ले दो, 4² की वैल्यू क्या, इसे कैसे लिख सकूं, 2 इंटू u इंटू u। ठीक है, रुक जाओ भाई। चलो अब देखो 4² कैसे लिख रहे मैंने, 2 इंटू u इंटू u। और 8u कैसे लिख सकूं मैं, 2 इंटू u। फैक्ट को क्यों मैं कॉमन लेने ना। देखो ax² प्लस bx प्लस c क्या हो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। इसमें c की वैल्यू नहीं है। एक हमने एग्जांपल करता उसमें किसकी वैल्यू थी, b की वैल्यू थी। अगर तब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट